बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप इंग्लिश बोलना आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो अगर तो आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, यानी कि अगर आप किसी अमेरिका, कनाडा या ऐसी किसी जगह जहाँ इंग्लिश बोली जाती है उधर से नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको इंग्लिश बोलते हुए या तो मुश्किल आएगी, और अगर नहीं आती तो अच्छी बात यह है कि आपकी इंग्लिश की पावर अच्छी है, स्पीकिंग पावर। ठीक है, तो इंग्लिश में फ्लुएंट होने के लिए या बिल्कुल वैसे ही बोलने के लिए जैसे अंग्रेज़ बोलते हैं, क्या करना पड़ेगा आपको। नंबर 1, अगर आप अपनी ग्रामर अच्छी करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। अब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अब आप जो हैं उठ के क्या करना शुरू कर दें, आप किसी अजीब किस्म के गैर अखलाकी नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर दें। ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई फ़िक्शन स्टोरीज़ होती हैं जो बच्चों वगैरह के लिए होती है, हैरी पॉटर जैसे, इट्स अ गुड नॉवल, ठीक है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। इस लव स्टोरी वाला नहीं मैं कह रही कि आप लोग पढ़ें, अपना दिमाग ख़राब करें, ठीक है। उसके अलावा इस्लामिक बुक्स हैं जो इंग्लिश में हैं, आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी ग्रामर बहुत ही वीक है तो आप छोटी छोटी बुक्स से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों की होती हैं, ठीक है। ऑक्सफोर्ड के अपने बहन भाइयों की बुक्स से शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ से आप सोचेंगे हम तो ऑक्सफोर्ड पढ़ आए, लेकिन आप अपनी ग्रामर ठीक करना चाहते हैं तो यहाँ आपको वापस जाना पड़ेगा अपने बहन भाइयों की इंग्लिश वाली बुक्स पे, जो कि ऑक्सफोर्ड की होंगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप बोलना अच्छा चाहते हैं, सोचना इंग्लिश में चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपको इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री सुननी पड़ेंगी। मुझे आज भी याद है, मैं तो खैर अपनी बहन का वो शर्फ हासिल नहीं कर सकी, लेकिन मेरे बहन भाई से पता लगा कि शी वंस सेड कि जब वो अपने हम लोग बहन जो मेरे मुझसे बड़े बहन भाई थे, वो जब कोई इंग्लिश मूवी देख रहे होते थे, कोई कार्टून स्पेशल इंग्लिश मूवी, तो होता ये था कि वो पूछते थे मेरी बहन से कि क्या कह रहे हैं, तो वो मेरी बहन उन्हें कहती थी खुद समझो। और तो बड़ा रूड लगता है एकदम अगर सोचा जाए कि यार उसने कह दिया खुद समझो, बड़ी बहन थी, हिदायत देती, कुछ तो समझाती, लेकिन वो बहुत अच्छा किया। बिकॉज जब वो जो बंदा हेल्पलेस होता है ना, यार ये मूवी तो मैंने देखनी है, कार्टून मूवी थी, ठीक है, तो वो देखनी है क्या मतलब है इसमें, क्या कर रहे हैं ये, तो आप थोड़े थोड़े लिहाज से उनके वर्ड्स को गौर से सुनने की कोशिश करते हो और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उनको ग्रास्प करते हो। अब होता ये है कि आप उनके एक्सेंट को अपनाते हो, ठीक है। तो मुझे आज भी याद है कि मैं कॉन्वेंट से पढ़ी हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कॉन्वेंट में बहुत नीली स्टूडेंट थी, बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट थी। और जब मैं दूसरे स्कूल में गई तो वहाँ पे मैंने इंग्लिश की स्पीच में फ़र्स्ट प्राइज़ लिया। तो वहाँ पे एक लड़की थी, उसने मुझे कहा आपको फ़र्स्ट प्राइज़ इसलिए मिला है ना क्योंकि आप कॉन्वेंट से पढ़ी हैं। और मैंने 2 मिनट के लिए करके बस हाँ कह दिया, बस, जो कि गलत किया, क्योंकि कॉन्वेंट का कोई हाथ नहीं था मेरी इंग्लिश सेट करने में। वहाँ के टीचर्स भी बहुत कुछ थे जो कि मुझे पसंद नहीं करते थे। सो मेरा ये सिस्टम था कि कॉन्वेंट से मैंने इंग्लिश कोई नहीं सीखी। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। पहले तो एक इस दिमाग कीड़े को निकालेंगे, यार उसने हमारी इंग्लिश ठीक कर दी, जिसने आपकी इंग्लिश ठीक करके आपका मजाक उड़ाया ना, उसमें कीड़ा है, उसमें एहसास से कमतरी है, तभी उसने आपके साथ गलत किया, ठीक है। तो आप में कोई कमी नहीं है। इंग्लिश एक मेयर लैंग्वेज है, एक आसान सी लैंग्वेज है, कोई अंग्रेज़ भी उर्दू नहीं समझ सकता, ठीक है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो इस कॉन्फिडेंस में है कि इंग्लिश एक आम ज़बान है, ठीक है। तो वापस आते हैं कि बोलने के लिए और आपने क्या करना होगा कि आपने समझना होगा। अब आप कहें जी हम ऐसे ही कोई लॉयन किंग जैसे मूवी है वो लगा लेते हैं और उसमें हमें नहीं समझ आता कि क्या बोल रहा है, तो ऐसी भी मूवीज़ आती हैं जिसके नीचे सबटाइटल्स होते हैं, पता लग रहा होता है, लिखा जा रहा होता है कि अगला बंदा क्या बोल रहा है। उससे भी आपका इंग्लिश सुनने का बहुत बेहतरीन, जाहिर सी बात है किस चीज़ को आपने बोलना है तो पहले आपको सुनना पड़ेगा कि ये बोला जा कैसे रहा है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर नेक्स्ट चीज़ आप क्या अपनाएंगे, उनका एक्सेंट, ठीक है। जैसे आयरन नहीं होता, इस्त्री को हम आयरन नहीं कहते, इट्स आयरन, ठीक है, आयरन, ठीक है, ये आप बोलेंगे, आयरन नहीं बोलेंगे आप उसको। ये बात समझ आ गई। तो बिल्कुल इस तरीके से आप देखेंगे कि वो वट को क्या बोल रहे हैं, ठीक है, वो दी बोल रहे हैं, दा बोल रहे हैं। अच्छा, दी और दा का भी डिफरेंस बता दूं कि दी और दा दोनों वर्ड्स जो हैं इंग्लिश लैंग्वेज में हैं, एंड दे बोथ आर यूज्ड फॉर सर्टन वेज। ये दोनों वर्ड यूज़ है, दी भी होता है यूज्ड वर्ड और दा भी होता है, ठीक है, ऐसे इस पर परेशान नहीं होना। तो इस लिहाज से आपने सबसे पहले सबटाइटल्स के थ्रू पढ़ना है। जब इंग्लिश बोलनी आ जाएगी फिर आपने एक्सेंट पे काम करना है। कोशिश तो यही करनी है कि जिस तरीके से वो वट कह रहे हैं वैसे ही आपने वट कहना है। अभी एक और फ़नी छोटा सा एक बात बताती हूँ आप लोगों को। मेरे साथ ये हुआ कि मेरे बहन भाई जो थे, मैं तो छोटी थी, और मेरे बहन भाई मेरे भाई जो थे वो कॉल सेंटर में तब काम करते थे, और उनको कॉल सेंटर वालों ने ना नोट्स बना के दिए जिस पे उन्होंने बताया कि थैंक्स को कैसे बोलना है, पिज़्ज़ा को कैसे बोलना है, पिज़्ज़ा, ठीक है, इट्स नॉट पिज़्ज़ा, ओके। तो
और थैंक्स फॉर कमिंग को थैंक्स फॉर कमिंग, तो ये कैसे बोले, मैं अगर हूँ या आप कोई हो तो वो थैंक्स फॉर कमिंग बोलेगा या थैंक्स फॉर कमिंग। अब थैंक्स फॉर कमिंग हम कैसे इसको एक्सेंट में लेके जा सकते हैं, तो ये फ़नी बात ये हुई कि उन्होंने थैंक्स को टूटे भज्जे लफ्ज़ों में सैंक्स लिखा, SANKS सैंक्स, और उन्होंने कहा कि ऐसे बोलो थैंक्स फॉर कमिंग। तो मुझे याद है कि मेरी बहन भाई दोनों ना, मेरा भाई मेरी बहन को इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहा था, वो बोलना चाह रही थी, अपने एक्सेंट को सही करना चाह रही थी तो मेरा भाई मेरी बहन को बार बार कहता थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर कमिंग। तो वो थोड़ा मैं हंस रही थी उन दोनों को देख के, लेकिन आज मुझे रियलाइज़ होता है कि दे बोथ वर ट्राइंग टू स्ट्रगल और मैं उन लोगों को हंसाने की कोशिश कर रही थी। सो आई एम सॉरी अबाउट दैट अगर वो सुन रहे हैं मेरी ऑडियो, लेकिन अगर वो नहीं सुन रहे तो चलो कोई नहीं, कोई गल नहीं है, उसी की कर सकते हैं। खैर तो बात ये है कि हर चीज़ की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब लास्ट टिप ये है कि आपने इंग्लिश में बात करनी है, ठीक है। क्या हुआ, पढ़ लिया ग्रामर अच्छी करने के लिए, अगर ग्रामर नहीं अच्छी करनी तो साइड पे कर दो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है ग्रामर की बुक्सों को किताबों को हाथ लगाने की, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं बोलना इंग्लिश, तो जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया सबटाइटल्स, उसको आप करें। ज़रूरी नहीं है आप एक फजूल से ही मूवी देखें, आप इवन डॉक्यूमेंट्रीज़ देख सकते हैं जिसके अंदर एनिमल्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री होती हैं। अल्लाह ताला की कितनी कुदरत है, उसके ऊपर इतनी डॉक्यूमेंट्री नेशनल ज्योग्राफिक पे, डिस्कवरी पे और बहुत से चैनल्स है, यूट्यूब पर आसानी से मिल जाता है जिसके ऊपर सबटाइटल्स लिखे होते हैं, ठीक है। अब तो मुफ्ती मनाक जो हैं माशाल्लाह उनके भी वीडियोस के नीचे सबटाइटल्स होते हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया जी, ठीक है, सबटाइटल से पढ़ सुन लिया कि उन्होंने क्या बोला, अब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कोई आपका मजाक उड़ाता है, उड़ा लें दें, आपने बोलना। और अगर आपको मजाक का डर है और कोई नहीं है आपके साथ बोलने के लिए, तो सामने शीशे के खड़े हो जाएं, कमरे का दरवाज़ा बंद कर लें ताकि कोई आपको ना देखे, और शीशे में खड़े होकर सबसे पहले पढ़ें औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर शुरू हो जाएं जी अपनी अंग्रेज़ी की ज़बान फिर बोलना। ऐसे सोचें, शीशे के सामने खड़े होकर ना बहुत इंसान का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो आपने शीशे के सामने खड़े होकर बयान करना है, इंग्लिश में बात करनी है, और ये समझे कि अगला बंदा पर्सन है, या अगर आप अगले बंदे से बात नहीं करना चाह रहे तो किसी एक टॉपिक को चूज़ कर लें और उसके ऊपर आप बात करना शुरू कर दें, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में ही करने लग जाएं। माई सेल्फ के ऊपर एक ऐसे लिख लें, उसके ऊपर एक स्पीच देते हैं आप, ठीक है। अगर आपको ऐसे बोलना मुश्किल लग रहा है तो आप एक पेपर पे लिख लें कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और फिर शीशे में खड़े होकर बेशक पढ़ के बोलें, ठीक है, लेकिन वो बोले। एक और अच्छा आसान तरीका ये होगा यहाँ पे कि अगर आपने नेशनल ज्योग्राफिक कोई यूट्यूब के ऊपर कोई आपने देखी है, कोई डॉक्यूमेंट्री देखी है, तो उसको पॉज करके पढ़ लें उन्होंने क्या क्या, जैसे कि 2 मिनट का क्लिप आप छोटा सा, वो आप उसकी एक पेपर पेंसिल हाथ में रखें और वो लिख लें कि वो 2 मिनट में उसने क्या क्या बोला, जो बोला सबटाइटल्स वो आप लिखते जाएं साथ साथ पेपर पे, और फिर हर वर्ड को उसकी, जैसे उसने बोला जी कि फॉर इंस्टेंस वो कह रहे जी कि मैं यहाँ पे आप लोगों को मछलियों के बारे में बताने आया हूँ, ये जो इंग्लिश में उसने जैसे ये वर्ड्स बोले वैसे ही आपने इन वर्ड्स को उसी के एक्सेंट को कॉपी करने की कोशिश करनी। अब यहाँ पे एक्सेंट 2 तरह के, एक ब्रिटिश एक्सेंट, एक अमेरिकन एक्सेंट है। सो ब्रिटिश एक्सेंट जो है उसके अंदर तो इट्स समथिंग लाइक दिस कि आप ब्रिटिश बनने की कोशिश करना चाहते हैं तो आप फिर ब्रिटिश एक्सेंट अपनाना चाहते हैं तो आप उस साइड पे चले जाएं। अमेरिकन एक्सेंट अपनाना चाहते हैं तो अमेरिकन एक्सेंट वाली फिर वीडियोज़ देखिएगा, वरना ऐसा होगा। और तीसरा भी एक एक्सेंट है ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगी आप ब्रिटिश की तरफ जाएँ या आप अमेरिकन एक्सेंट की तरफ जाएँ, बट डोंट गो फॉर ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट, क्योंकि हमारे पाकिस्तान इंडिया वगैरह में ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट नहीं होगा। फिर लोग आपसे पूछेंगे आप ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, और आप क्या जवाब देंगे। अगर आप हाँ कह भी देंगे तो झूठ होगा, और अगर झूठ बोल भी लेंगे तो गुनाह भी होगा, और फिर अगले इंसान को आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या बताएंगे जहाँ आप कभी गए नहीं, ठीक है। ऐसे नहीं करना प्लीज़। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया है कि मैंने क्या बताया है। बाकी यूट्यूब बड़ा पड़ा है, आप कैसे अपना बेसिकली ना, जो लोग इंग्लिश कॉन्फिडेंस से भी, अच्छा एक यहाँ एक टिप देना चाहूँगी, अल्लाह ना करे अगर आप एक्सेंट नहीं ला सकते अपने अंदर तो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस से आप इंग्लिश ज़रूर बोलें, ठीक है। अभी इंडिया के लोगों को आप लोगों ने कुछ वहाँ भी काफ़ी माशाल्लाह लोग हैं जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं विद एक्सेंट, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं उसमें एक्सेंट इंडियन एक्सेंट होता है, कभी आप वो नोट करें तो, लेकिन वो बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे होते हैं, तो अगले बंदे कहते हैं यार इंग्लिश तो बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो अगर आपका प्राइम पर्पस सिर्फ इंग्लिश सीखना है, और प्लीज़ फेक ना होइएगा, ठीक है, क्योंकि लोग
जो वैसे लोग तो हर बातें करते हैं, इस बात की तो टेंशन लेनी बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि इतनी बेचारी इन्फ्लुएंसर्स होती हैं इंस्टाग्राम पे जो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती हैं, इंग्लिश बोलती हैं, और लोग उनके ऊपर मजाक उड़ा रहे थे, फेक नहीं बनो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। तो ये चीज़ें नहीं करनी प्लीज़। दुनिया तो बोलेगी, आपने परेशान नहीं होना। अगर आप एक देहात से ताल्लुक़ रखती हैं या रखते हैं और आपने कल को इंग्लिश बोलना शुरू कर दी, फ़र्ज़ करें आपने 100% अच्छी बोली, तो अगला बंदा अगर बैठा ही आपका मजाक उड़ाना है तो उसने आपको मजाक ही उड़ाना ना, उसने आपको कौन सा तमगा शुजात दे देना है, ठीक है। उसने तो आपको मजाक ही उड़ाना है, उसने तो कहना है कि यार तुम्हें अंग्रेज़ी आ गई। अगर वो आपको गलत बोलता देख लेगा तो अगर तो उसको आती है तो ठीक है, फिर आप मजाक उड़ा लेगा, लेकिन परेशान नहीं होना, अपने कॉन्फिडेंस को नीचे नहीं होने देना, क्योंकि जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो ना आप सीख सकेंगे कुछ। और ये शैतानी हथकंडे हैं, शैतान कभी भी नहीं चाहता कि हम कुछ प्रॉपर प्राइम कुछ सीख सकें। तो इस चीज़ के परेशान नहीं होना, जस्ट गिव इट अ गो, अल्लाह का नाम लें और अपने स्किल को इम्प्रूव करें। इंशाल्लाह ताला आप लोग ज़रूर 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 कामयाब होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।